साथियों नमस्कार। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि के चंद्रशेखर राव भाग भाग कर दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं। आज के समय में हम दक्षिण भारत के सभी मुख्यमंत्रियों की बात करें तो केसीआर सबसे बड़े नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती भी है, लेकिन इसके बावजूद भी दक्षिण भारत का यह नेता दूसरे राज्यों के ज्यादा चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले तो केसीआर बिहार गए। वहां उन्होंने नीतीश कुमार से दोस्ती करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात की। फिर क्या था, दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था कि पत्रकारों ने इनकी मंशा को मटिया मेट कर दिया। पत्रकारों ने इन दोनों के सामने ऐसा प्रश्न रख दिया जिसका जवाब देते इन दोनों से नहीं बना। आनंद फानंद में पत्रकारों ने पूछ लिया कि क्या आप दोनों राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। दरअसल में केसीआर और नीतीश कुमार ने मीटिंग से पहले यह सोचा भी नहीं था। इन दोनों में से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, ये दोनों एक दूसरे से अपेक्षा रख रहे थे कि ये मेरा नाम लें और ये मेरा नाम लें। लेकिन यह मीटिंग नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए हो रही थी। यह प्रश्न पत्रकारों के द्वारा सुनते ही दोनों नेताओं की धड़कन बढ़ गई। आनंद फानंद में अति महत्वाकांक्षी और बिहार की राजनीति के सबसे बड़े दुलरुआ, जिनको हर पार्टी खोजती है कि वह उनके साथ सरकार बना लें, ऐसे नीतीश कुमार तुरंत खड़े होकर इधर उधर भागने लगे, या यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने की मंशा थी उनकी। लेकिन केसीआर बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और बैठने को कह रहे थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं, नीतीश कुमार जी अति महत्वाकांक्षी नेता हैं। वह किसी को भाव ही नहीं देते हैं। उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब रहता है और उनकी आगे की क्या योजना है इसके बारे में वो बड़े अच्छे से तैयार भी रहते हैं। बस क्या था, आनंद फानंद में मीटिंग को बंद करना पड़ा और केसीआर की बेइज्जती हो गई। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। जब केसीआर ने 2 दिन पहले यह कह दिया कि 2024 में जब नान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो पूरे देश में किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। उसके बाद क्या था, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय आगे आ गए। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने यह बता दिया कि तेलंगाना राज्य में पहले से ही 1100 करोड़ रुपए उन कंपनियों के बकाया हैं जो बिजली बांटती हैं। उसके अलावा लगभग 700 करोड़ रुपए उन कंपनियों के बाकी हैं जो बिजली बनाती हैं। अमित मालवीय ने इस सपोर्ट में सुशांत सिन्हा का वीडियो भी शेयर किया, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यह सारी बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह है कि केसीआर की जमीन तेलंगाना में बुरी तरह से खिसक चुकी है। उनकी हालत खराब कर रखी है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय ने और इटेला राजेंद्र ने। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में तेजी से बढ़ रही है, केसीआर को यह डर सताने लगा है कि वह दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। के चंद्रशेखर राव का जो यह प्रयास है, मीडिया को हाईजैक करने के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि तेलंगाना में उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए वह दिल्ली की राजनीति पर सबका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऐसा करके वह तेलंगाना में होने वाले डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक्टिव हो चुकी है। उनके जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे के लक्ष्मण हो, किशन रेड्डी हो, बंडी संजय हो, या अभी हाल ही में टीआरएस से आए हुए इटेला राजेंद्र हो, अरविंद धर्मपुरी हो या डीके अरुणा हो, इन सब ने तेलंगाना में काफी धूम मचा रखी है और वो लगातार किसी न किसी मुद्दे पर टीआरएस की सरकार को घेरने में लगे रहते हैं। अब केसीआर छटपटा रहे हैं। जो केसीआर पहले किसी को भाव ही नहीं देते थे, वो लगातार आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस अंक में इतना ही। आगे इसी तरह से राजनीतिक विश्लेषण की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।